तो हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले चैप्टर के भाग 2 को देखते हैं। भाग 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम पूरा क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, जो कि आपका चैप्टर क्या था, ठीक है, द लिविंग वर्ड था, इसी को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आपके लिए कहूँगा कुछ चंद शब्द कहूँगा कि खुद में खामियां है और दूसरे से जलते हैं, खुद में खामियां है और दूसरे से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं। तो चलिए आइए मेरे रसगुल्लों के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने क्या कहा कि आप पढ़ेंगे इसमें क्या चीज़, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन की, तो वर्गीकरण को हम कई नामों से भी जान सकते हैं। यानी कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसे करेंगे? ठीक है, टैक्सोनॉमिकल, ठीक है, कैटेगरीज का। किसे करेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, यानी इसको हम कैटेगरी में बांटेंगे या फिर उसे आप अब सिर्फ देखो, इसका वर्गीकरण हम जो है 7 वर्गों में इसको हम कर सकते हैं। पहला तो हम करेंगे जाति, वंश, कुल, गण, ठीक है, उसके बाद वर्ग हो जाएगा, संघ हो जाएगा, उसके बाद जगत हो जाएगा। मतलब इन सब के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो उससे पहले जो चीज़ें आती हैं, इस प्रकार से जो क्रम चलती हैं, उन्हें हम कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं पदानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। तो इसको जो हम वर्गीकृत करते हैं, सबसे पहले चीज़ तुम्हारा आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जगत। क्या आता है? जगत। ठीक है, जगत सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, जगत हो गया। उसके बाद क्या आएगा? संघ। क्या आएगा? संघ। उसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ग। क्या आएगा? वर्ग। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बिखरा करके दे दिया जाए, पूछा जाएगा इस क्रम को सजाइए, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ग हो गया, उसके बाद क्या होगा? गण। क्या होगा? गण। उसके बाद क्या होगा? गण के बाद होगा कुल। क्या होगा? कुल। कुल के बाद क्या होगा? कुल के बाद आपका आ जाता है वंश। क्या आ जाता है? वंश। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर वंश के पहले होगा जाति। ठीक है, यानी कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। 7 होने चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं इसके। अब ध्यान से देखिए कि ये जो क्रम में हमने लिखा है, मतलब हम देखिए एरो जो है ऊपर की तरफ हमने लगाया है। एरो हमने कहाँ लगाया है? ऊपर की तरफ लगाया। ध्यान देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो होता है, इसकी इंग्लिश जो होगी वो किंगडम होती है। क्या होती है? किंगडम। ठीक है, अगर हम संघ की बात करें, इसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। क्या बोलते हैं इसको? फाइलम। अगर हम वर्ग की बात करें तो इसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, और यहीं पे बात करते हैं गण की, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। उसके बाद है कुल। कुल को बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। कहते नहीं किस फैमिली के हो, किस कुल के हो। ठीक है, उसके बाद है वंश। वंश को बोलते हैं जीनस। ठीक है, जीनस। उसके बाद है जाति। जाति को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। स्पीसीज। ठीक है, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जेनस और स्पीशीज, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी फाइलम में दो चीज़ें आती हैं, इसी फाइलम में दो चीज़ें आती हैं। एक तो चीज़ें और आ जाती हैं जिसको, इसी फाइलम को हम एक चीज़ और बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। ठीक है, इसी फाइलम में डिवीजन आ जाता है। क्या आता है? डिवीजन। अगर हम डिवीजन की बात करें, किसकी बात करें? डिवीजन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं विभाजन। अब एक चीज़ यहीं पे सुन लो थोड़ी सी, कि अगर हम फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम लेके आते हैं एनिमल्स में। किस में लेके आते हैं? एनिमल्स में। फाइलम को हम एनिमल्स में रखते हैं और डिवीजन को हम प्लांट में लेते हैं, प्लांट्स में। ठीक है, समझा? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ये जो हमने इस तरह से क्रम को लिखा है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो चले हैं, इस क्रम को क्या कहते हैं? इस क्रम को बोलते हैं पदानुक्रम। क्या बोलते हैं? पदानुक्रम बोलते हैं, पदानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदानुक्रम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, हेयरकिया। क्या बोलते हैं? हेयरकिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेयरकिया। ठीक है, हेयरकिया। अगर हम बात करें इसकी हेयरकिया की, ठीक है, डबल आर रहेगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा, और ए, ठीक है, आर रहेगा यहाँ पर आर कर लीजिएगा। ठीक है, RCHY, हेयरकिया। अब यहाँ पे जो होता है हेयरकिया, जो होता है जिसको बोलते हैं पदानुक्रम बोलते हैं। ठीक है, इस हेयरकिया को क्या होता है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ चलाता है, ये इसका सही क्रम माना जाता है। ये इसका सही क्रम है, ये सही क्रम सजाने को आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहली चीज़ तो इसके पहले हम लोगों ने जाति को पढ़ लिया, वंश को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुल को। किससे पढ़ेंगे? कुल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने जाति और वंश को पहले ही निपटा दिया था। अब हम पढ़ेंगे किसको? कुल से शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है, जो वर्गीकरण हम करते हैं, उस इस पूरे वर्ग को क्या बोलते हैं? इस पूरे वर्ग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे वर्ग को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज बोलते हैं, पूरे। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, मतलब इनके हम वर्गों में क्या कर दिए हैं? बांट के रख दिए हैं। इनको हम वर्ग में बांट करके रखे हैं। किस किस वर्ग में हमने बांटा है, तो ये हमने लिखा है। अच्छा, ये किस रूप में है? ठीक है, देखिए, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, 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 यानी कि इसको क्या लिखे हैं? बढ़ते क्रम में लिखे हैं। किस क्रम में लिखे हैं? बढ़ते क्रम में। यानी कि जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले छोटका रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा। अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा बड़का रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, लास्ट में सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसमें फैमिली। क्या पढ़ेंगे? फैमिली। तो ये मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब फैमिली में देखिए क्या चीज़ आता है फैमिली में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ये दो चीज़ों को पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे? फैमिली को पढ़ेंगे, यानी कि कुल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम कुल की बात करें, यानी हम फैमिली की बात करें, किसकी बात करें? फैमिली की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, फैमिली जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वंश का समूह होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम वंश पूछेंगे, वंश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जाति का समूह होता है। जाति का समूह वंश होता है। अब वंश का समूह कुल होगा, कुल का समूह गण होगा, गण का समूह वर्ग होगा, वर्ग का समूह संघ होगा, संघ का समूह क्या होगा? जगत होगा। इसी प्रकार से जो है इनको बांटा गया है। इसी प्रकार से क्या क्या दिया गया? इनको बांट दिया गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि
सबसे पहले चीज़ तो हमने क्या कहा कि इसमें कुल पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो कि ये तीसरा वाला है। अब इस कुल में क्या चीज़ का है, तो आप क्या लिखेंगे, वंश का समूह होता है, यानी किसका समूह होता है, ये वंश का समूह होता है। यानी आप लिखेंगे क्या चीज, ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या आ जाएगा आपका यहां पर, जीनस, ठीक है, ये चीज आपका निकल के आएगा। यानी अगर इसका ग्रुप देखना चाहे, इसका संबंध देखना चाहे, तभी तो आपका कुल बनेगा। यानी कि जितने भी वंश आएंगे सभी वंश का समूह मिलाने पर कुल आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं आपका, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स है, कोई क्या है, एनिमल्स है, और एक क्या है, प्लांट्स भी है। कोई एनिमल्स है और क्या है, प्लांट्स भी है। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या बताते हैं, एनिमल्स में जो चीज़ आपके निकल के आती है उसको एक चीज़ वंश बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, पैंथरा। क्या बोलते हैं, पैंथरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैंथरा है ये तुम्हारा क्या होगा, वंश होगा, ठीक है, पैंथरा। अब इसके बाद जब ये पैंथरा तुम्हारा वंश होगा तो ध्यान रखिएगा, ये तो तुम्हारा किस में है, एनिमल्स में। लेकिन यही मैं अगर बात करूँ किसमें, प्लांट्स में, तो तुम्हारा आता है फैमिली। क्या होगा इसमें फैमिली तभी बनेगा जब इसका वंश होगा, यानी कि सोलेनेसम होगा। तो अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, फैमिली वाले में इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, सोलेनेसी बनेगा, यानी कि इसका जो वंश हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पैंथरा कहा, तो पैंथरा हमने क्या लिखा, पैंथरा टिग्रिस लिख लिया। क्या लिखा, टिग्रिस। टिग्रिस का मतलब होता है टाइगर, पैंथरा टिग्रिस। अब जब हमने पैंथरा टिग्रिस लिखा, कामा, पैंथरा लियो लिखेंगे, पैंथरा लियो हो गया, कामा पैंथरा, ठीक है, पैराडस हो जाएगा, पैराडस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ आता है, और एक चीज़ और होता है इसमें, जो होगा क्या नाम है, इसके जो वंश निकल के आएंगे, ठीक है, फैमिली जो निकल के आएगा, इसका क्या निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए पैंथरा इसमें भी है, पैंथरा इसमें भी है, पैंथरा इसमें भी है, ठीक है। और एक होता है बिल्ली भी होता है, जिसको बोलते हैं फिलिस, ये कैट का है, किसका है, कैट, यानी कि बिल्ली का है। तो इन सबका जो है, अगर हम बात करें किसकी, फैमिली की, यानी कि गढ़ की अगर हम बात करें, तो सॉरी कुल की अगर हम बात करें, तो क्या निकल के आता है, ठीक है, फेलिडेस आता है। क्या आता है, फेलिडिया आता है, ठीक है, फेलिडिया आता है। ये क्या चीज़ है, फैमिली है। फ्लेडिया क्या है, फैमिली है, यानी कि कुल का नाम फ्लेडिया। अब देखो कैसे, जैसे फिलिस हो गया तुम्हारा, बिल्ली भी एकदम कैसे दिखती है, टाइगर की तरह, लियो की तरह यानी कि लायन की तरह, पैराडस यानी कि चीता की तरह, ये सब इस प्रकार से दिखाई जाने की गीदड़ की तरह। अब देखो क्या होते हैं, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मतलब तीनों को तीनों मांस खाने वाले हैं, तीनों को तीनों शिकार करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्ली भी तो शिकार करती है, बिल्ली के ऊपर भी तो धारी होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसको क्या लिखा गया, इसके कुल को, ठीक है, फिलिस लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा गया, फिलिडस, ठीक है, फिलिडिया लिखा गया। क्या लिखा गया, फिलिडिया। ये फिलिडिया क्या हो गया, फैमिली हो गया। अब उसके बाद प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में क्या होता है, फैमिली जो इसका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, सोलेनस, ठीक है, सोलेनम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पिट्यूनिया हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ड्यूटेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिएगा, ये सब तुम्हारे क्या हैं, वंश हैं। ए भी वंश होगा, ए भी तुम्हारा वंश होगा, ए भी तुम्हारा वंश होगा, और ये भी तुम्हारा यहाँ वंश था, और ये भी तुम्हारा क्या था, यहाँ वंश था, और ये भी तुम्हारा क्या था, यहाँ वंश था, ये भी वंश था। तो जब सभी वंश के समूह को मिलाएंगे तभी तो जाकर के क्या बनेगा, ये एक फैमिली बनेगा। तो इसी प्रकार से जब इन सभी वंश को हम मिलाते हैं तो एक फैमिली बन के तैयार होता है। अब इसका फैमिली क्या बनेगा, इसका क्या बोलते हैं, सोलेनेसम के क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, भांटा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पेट्यूनिया, और ठीक है एडिटोरिया के ऊपर धतूरा, क्या बोलते हैं, धतूरा। अब इसमें क्या चीज़ आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आएगा सोलेनेसिया, क्या आएगा, सोलेनेसिया। अब ये जो सोलेनेसिया है ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, फैमिली आएगा, क्या आएगा, फैमिली निकल के आएगा, ठीक है, ये फैमिली हो जाएगा। मतलब सभी वंश के समूह को जब मिलाएंगे तो सोलेनेसी आएगा, और यहाँ पे सभी जब वंश को मिलाएं तो क्या आएगा, फेरिडिया आया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हटाते हैं इसको, अब चलते हैं चौथे की तरफ। किसकी तरफ, चौथे की तरफ। अच्छा, इसमें जो है इस कुल में किसके आधार पर रखा गया, तो इस कुल में कायिक लक्षण और जनन लक्षण के आधार पर इनको जो है इस कुल में रखा गया, समझ में आया, इस कुल में रखा गया। उसके बाद जंतुओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए टिग्रिस का मतलब होता है टाइगर, टिग्रिस का मतलब क्या होता है, टाइगर, ठीक है। तो टाइगर तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, यानी कि जाति हो गया। अब उसके बाद क्या बात करते हैं यहाँ पे, लियो यानी कि लायन, लियो मतलब क्या होता है, लायन, ठीक है। पैंथरा मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लियो पैराडस होता है, ठीक है, लैम्पर्ड होता है, ठीक है, लैम्पर्ड मतलब होता है एक प्रकार से जिसको बोलते हैं लैम्पर्ड, एक होता है जो शिकार वगैरह करता है, ध्यान में नहीं आ रहा, गीदड़ टाइप होते हैं, ठीक है, लैम्पर्ड, समझ में आया। तो ये हो गया। जैसे तीनों के तीनों जब मिलते हैं, जब तीनों के तीनों मिलेंगे, ठीक है, तो तीनों क्या हैं तुम्हारे, स्पीसीज यानी कि वंश हैं, ठीक है, वंश क्या हैं, सेम है, तीनों के तीनों क्या हैं, वंश जब सेम है तो तीनों का क्या हो जाएगा, पैराडस तुम्हारा हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों वंश सेम है तो इसका क्या होगा, पैराडस होगा। इस वाले का जो फैमिली होगा वो क्या होगा, पैंथरा होगा, पैराडस बोल रहे हैं, पैंथरा होगा, इसका क्या होगा, पैंथरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका क्या होगा, फिलिडिया होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, सोलेनेसिया होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तीनों स्पीसीज यानी कि तीनों जाति का वंश, तीनों जाति का वंश सेम है तो इसका क्या होगा, पैंथरा हो जाएगा, और इसका फेलिडिया हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सोलेनेसिया हो जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है, एक ही सेम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसमें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हमने क्या बताया कि सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी इसके क्या होगा तुम्हारा, सोलेनेसम ट्यूबेरोसम होता है, ठीक है, सोलेनेसम, ठीक है, सोलेनेसम ट्यूबेरोसम जो निकल के आता तुम्हारा क्या है, वहाँ पे जाति निकल के आएगा। मैं आपको एक बार पूरा जो है इसके नामकरणों को अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, अभी पूरा नाम नहीं लिखा था मैं, केवल आपको समझा रहा था ये। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनिमल है और यहाँ पर प्लांट है। अब पूरा नाम लिखूंगा सबका, ठीक है। सबसे पहले चीज तुम्हारा आता है पैंथरा, ठीक है, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, पैंथरा लियो, ये हो गया। उसके बाद क्या कहा, पैंथरा, ठीक है, पैराडस, पैराडस। अब ये हो गया, पूरा नाम हो गया। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पर इस वाले में, प्लांट्स वाले में। प्लांट्स वाले में क्या था, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम,
ट्यूबेरोसम। उसके बाद क्या था? सोलेनम, सोलेनम है, ट्यूबेरोसम तो हो गया। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, मेलोनजेनिया। ठीक है, मेलोनजेनिया। मेलोनगेनियन, मेलोनगेनियन। ठीक है, मेलोनगेनियन। उसके बाद क्या है यहाँ पे? ये दो चीज़ हमने लिखा, एक यहाँ एक यहाँ। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे सबसे चीज़ क्या है? ये आलू का वैज्ञानिक नाम है, पूरा का पूरा वैज्ञानिक नाम है आलू का। और ये जो है, ठीक है, ब्रिंजाल यानी कि बैगन का वैज्ञानिक नाम है। ये बैगन का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे क्या है? चीते का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि टाइगर, चीते का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और यहाँ पर शेर का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे किसका है? तो यहाँ पे है लम्पर्ड का। ठीक है, यानी कि गीदड़ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक ये जो होता है और ये जो होता है, यहाँ पे ये जो होगा तुम्हारा, ये किसको दर्शाएगा? ये तुम्हारा पैरेडस वंश को दर्शा रहा है। ये भी तुम्हारा वंश है और ये भी तुम्हारा क्या है? वंश है। और इसमें सोलेनम क्या है? ये भी तुम्हारा वंश है और ये भी तुम्हारा क्या है? वंश है। ठीक है, और टिग्रिस क्या है? ये तुम्हारा जाति है। क्या है? जाति है। ये भी तुम्हारा क्या है? जाति है। और ये भी तुम्हारा क्या है? जाति है। और ये भी तुम्हारा क्या है? जाति है। और ये भी तुम्हारा क्या है? जाति है। समझ में आया? अब इसमें समझिएगा, जैसे इसमें क्या चीज़ है, हमने क्या कहा कि सभी वंश को जब मिलाएंगे, वंशों के समूह को हम कुल कहेंगे। तो वंश का समूह ही तो मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, वंश का समूह ही तो मिल रहा है। तो इसके समूह को कहेंगे। तो इसका जो समूह बन के आएगा, इसका जो फैमिली जो बन के आएगा, वो क्या हो जाएगा? पैंथरा होगा। क्या होगा? पैंथरा ना होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा? इसका सोलेनम होगा। क्या होगा? सोलेनम होगा। इसका भी ये भी वंश होगा, इसका भी ये वंश होगा। ठीक है, तो जब सभी ग्रुप मिलेंगे, सभी वंश के समूह मिलेंगे, तो क्या बनेगा तुम्हारा? इसका क्या हो जाएगा? सोलेनम हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब उसके बाद जब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है गण यानी कि ऑर्डर। किसकी बात कर लेते हैं? गण यानी कि ऑर्डर। चलिए देखते हैं गण को। ठीक है, अब इस गण में क्या बात किया है, इसकी बात कर लेते हैं। गण है यानी कि चौथा वाला है, चौथे वाले का क्या है? गण यानी कि ऑर्डर। ठीक है, तो इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ कहा गया? ऑर्डर में यानी कि गण में क्या कहा गया? गण जो होता है सभी यानी कि क्या हो जाएगा? ये कुलों के समूह को कहेंगे। कुलों के समूह को गण कहेंगे, यानी क्या जाएगा? ग्रुप ऑफ। ठीक है, ग्रुप ऑफ। ठीक है, रिलेटेड क्या आ जाएगा तुम्हारा? फैमिलीज। अब जब ये जो इसका गण होगा, मतलब कुलों को समूह को हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे आएगा। तो एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था? सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स और प्लांट्स में अलग होंगे। एनिमल्स का हो जाएगा और प्लांट्स का अलग हो जाएगा। तो एनिमल्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले चीज़ क्या आता है? जैसे कैट फिलिस। क्या आता है? कैट
फिलिस। फिलिस मतलब क्या होता है, इसमें बिल्ली का भी आ जाता है, कैट फैमिली। ठीक है, कैट फैमिली हो गया। उसके बाद क्या आएगा, डॉग फैमिली, डॉग फैमिली, ये दोनों हो गए। अब उसके बाद प्लांट्स में क्या आएगा, जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कैनओल्यूबेसिया। ठीक है, कैनओल्यूलासिया। ठीक है, ल्यूलासिया, कैनोल्यूलेसिया। कैनोल्यूलेसिया जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों का क्या चीज़ हो जाएगा, इसका जब दोनों को मिलाते हैं और इस दोनों को जब मिलाते हैं, तो जब हम इस दोनों फैमिली को मिलाते हैं प्लांट वाले में और इस दोनों को फैमिली को मिलाते हैं, तो जब ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आता है और इसका ऑर्डर क्या निकल के आता है। तो इसका ऑर्डर जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कार्निओरम। क्या बोलते हैं, कार्निओरा। ठीक है, कार्निओरा। अब अगर हम बात करें सोलेनेसम और ठीक है कानवो, ठीक है कानवो ल्यूला, ठीक है ल्यूलेसिया, इसका क्या निकल के आएगा, इसका और जो ऑर्डर निकल करके आता है, ठीक है, वो आएगा तुम्हारा क्या चीज, ठीक है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, तो पॉलीमोनियल्स जो होगा ये किसके आधार पर, तो पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर, पुष्प के लक्षण के आधार पर इसको बांटा गया है। किसके आधार पर, पुष्पीय लक्षण के आधार पर, पुष्पीय लक्षण के आधार पर इसको जो है इस रूप में रखा गया। तो इसकी जो है ये फैमिली बनेगी, यानी अगर हम बात करें फैमिली ना रखो, ऑर्डर लिखो डायरेक्ट, इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा और इस वाले का ऑर्डर क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कैट फैमिली और डॉग फैमिली का ऑर्डर क्या होगा, कार्निओरा होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो होगा वो क्या होगा, ठीक है पॉलीमोलियल्स। ठीक है, पॉलीमोलियल्स। अगर ये तुम्हारे क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे, तो जब हमें इन्हीं को मिला, मतलब इनके इसके फैमिली को इसके फैमिली को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा ऑर्डर बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ सभी ये कुल हो गया, एक कुल ये हो गया, तो दोनों कुल को मिलाएंगे तभी तो जाकर के तुम्हारा गण बनेगा। तो वही चीज़ हमने किया है ना, तो वही चीज़ हमने किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को देखेंगे। किसको देखेंगे, क्लास को। तो क्लास को कैसे देख लेते हैं, चलो ये तो हो गया किसके बारे में, चौथे के बारे में। चलिए पांचवें देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस ऐसे करके समझना है केवल। ठीक है, आप इसको अगर विस्तार में लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे जैसे समझा रहे हो वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका वर्ग है, यानी कि क्लास है। तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा, वर्ग यानी क्लास होगा। तो अगर हम पांचवें की बात करें, यानी कि वर्ग की बात करें, क्लास की बात करें, तो इस क्लास में क्या चीज़ होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स में बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एनिमल्स में, तो आपको पता है कि एनिमल्स में, ठीक है, क्या आने चाहिए, तो एनिमल्स में क्या चीज़ आने चाहिए, गण आने चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्ग में क्या आने चाहिए, गण आने चाहिए। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि किसका समूह होना चाहिए, तो वर्ग में लिखोगे कि सभी गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। सभी, इसमें क्या जाएगा, सभी गण समूह। ठीक है, सभी गण समूह, यानी क्या चीज होएगा कि ग्रुप ऑफ, ठीक है, रिलेटेड, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एनिमल है, तो एनिमल का हमने क्या बताया, एनिमल का हमने ऑर्डर अभी क्या बताया, एनिमल का ऑर्डर जो हमने बताया उसको हमने कहा, ठीक है, कार्निओरा का। क्या कहा, कार्निओरा। ठीक है, तो कार्निओरा जो होगा, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्निओरा की। किसकी बात कर लेते हैं, कार्निओरा की।
अगर हम कार्निओरा, और एक हमने और बताया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये भी एक जानवर का नाम है जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रीमेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमेटा। क्या है? प्राइमेटा। अगर हम प्राइमेटा की बात करें और किसकी बात करें, क्या बोलते हैं, कार्निओरा की, तो ये जब दोनों होते हैं, ये प्राइमेटा मतलब कशेरुकी वाले होते हैं, कार्निओरा जो होते हैं ये अलग चीज़ होते हैं। अब इसमें इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ये दोनों क्या है? गढ़ है, ये भी गढ़ है, ये भी गढ़ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों गढ़ हैं मेरे रसगुल्लों, तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज़, आपको पता है कि गढ़ के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसका एक वर्ग निकल करके आएगा, तो इसका क्लास क्या निकल के आएगा? इसका क्लास जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, मैमेलिया हो जाएगा। ठीक है, मैमेलिया ही हो जाएगा। इसका जो क्लास निकल करके आएगा, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा? मैमेलियन। ठीक है, मैमेलिया ही हो जाएगा। समझा? इसका क्लास क्या निकल के आएगा? मैमेलिया हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच रहा है तुम्हारा? छाठवां आ रहा है। तो छाठवां यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छाठवां हमने क्या लिखा है यहाँ पे? पांचवा तो हो गया, छाठवां तुम्हारा संघ है। तो संघ में क्या होगा? देखिए, संघ यानी कि छाठवां तुम्हारा क्या आएगा? फाइलम हो जाएगा। फाइलम यानी कि संघ। तो संघ वाले में क्या चीज़ हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो संघ में क्या चीज़ आएंगी? तो सभी वर्गों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? संघ कहेंगे। तो सभी इसमें क्या जाएंगे? सभी वर्ग समूह आएंगे, सभी वर्ग समूह इसमें आएंगे। तो वर्ग जो समूह आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ग समूह में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले चीज संघ होता है, वर्ग होता है, इसी वर्ग में उपवर्ग आ जाएगा। क्या आएगा? उपवर्ग भी आते हैं। इसी संघ में क्या आएंगे? उपसंघ आएंगे। क्या आएंगे? उपसंघ आएंगे। ठीक है, तो इन संघों को पूरा मिला करके हम लोग कहेंगे संघ। अब देखिए ध्यान से, एक आएगा सब फैमिली। सब फैमिली, सबसे पहले जो संघ होगा वो क्या चीज़ आएगा तुम्हारा? ठीक है, कॉर्डेटा होगा। क्या होगा इसमें जो आएगा? कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, ये तुम्हारा संघ है। मान लेते हैं एक कॉर्डेटा संघ है, तो कॉर्डेटा संघ में क्या चीज़ होंगे? तीन चीज़ें निकल के आती हैं। तीन चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या निकल के आता है? उपसंघ आता है। उपसंघ में क्या आएगा? उपसंघ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आता है उपसंघ में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं उपसंघ को सब फाइलम। सब फाइलम, इसको हम बोलते हैं उपसंघ। उसके बाद क्या आएगा? तीसरा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैप्ला। ठीक है, कैफ्लो। कैफ्लो हो जाएगा। ठीक है, कैफ्लो कॉर्डेटा। कैफ्लो कॉर्डेटा। एक और होता है जिसको बोलते हैं यूरा। यूरा, ठीक है, कॉर्डेटा। यूरा कॉर्डेटा, कैफ्ले कॉर्डेटा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, यानी मैं आपको अगर समझाऊँ, फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो फाइलम होता है, अगर वो जंतु वाला आता है, किसका आता है? जंतु वाला। तो एक हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कॉर्डेटा ले लिया, तो कॉर्डेटा में सबसे पहले आता है उपसंघ आता है। क्या आता है? उपसंघ। तो इसमें उपसंघ कौन होगा? सब फाइलम होगा। तो सब फाइलम में सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये आता है। ठीक है, मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे एक आएगा, नंबरिंग कर देता हूँ, ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये आपका तीन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कौन आएगा इसमें? ये तुम्हारा चौथा आएगा। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ नंबरिंग अच्छे से, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी सबसे पहले तुम्हारा सब फाइलम में आएगा। उपसंघ में कौन कौन आएगा? उपसंघ में सबसे पहले आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यूरा कॉर्डेटा हो जाएगा। यूरा कॉर्डेटा।
जब यूराकॉर्डेटा हो जाएगा, ये पहला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, सेफाइलोकॉर्डेटा, उसके बाद क्या आएगा, वर्टिब्रेटा आएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे उपसंग आ जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, उपसंग आते हैं। इसी उपसंग में क्या हुआ, रखे गए। वर्टिब्रेटा मतलब होता है कशेरुकी, वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है, कशेरुकी जो जीव होता है जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हो, ये हो गया। उसके बाद क्या है, सातवां यानी कि जगत है। तो जगत में क्या होता है, अब इसमें 5 जगत पद्धति आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जगत की बात करें तो यानी कि क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं जगत, क्या बोलते हैं, जगत। ये तुम्हारा 7वां है। तो 7वें यानी कि जगत में क्या चीज़ आएगा, तुम्हारा ध्यान रखिएगा कि इसमें आएगा तुम्हारा 5 जगत पद्धति। क्या आएगा, 5 जगत पद्धति। तो 5 जगत पद्धति किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति को दिया था। अब ये जो 5 जगत पद्धति है, 5 जगत पद्धति में क्या चीज़ें आती हैं, तो 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता मोनेरा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा प्रोटिस्टा, तीसरा हो जाएगा फंगी, और चौथा हो जाएगा प्लांटी या फिर प्लांट्स, और 5वां हो जाएगा एनिमिलिया, एनिमल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये 5 जगत पद्धति यानी जिसको हम बोलते हैं जगत, किंगडम, यानी कि ये किसने दिया था, तो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। ये जंतुओं में होता है, ये जंतु जगत का होता है, ये पादप जगत का होता है, ये कवक का होता है, ये प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ में आ जाते हैं, और ये मोनेरा जगत में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसी को हमको एक एक करके जो है, एक एक चैप्टर में, अगले चैप्टर में इसी को हमको 5 जगत पद्धति को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। इसको रब करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कुछ ऐसे जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ छोड़ दिया था। ये कौन से क्रम में है, तो आरोही क्रम में। कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में है, ठीक है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में इसको रखा गया है। अब कुछ जो है फैमिली, कुल, गण हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, एक चार्ट टाइप बनाएं। चलिए बना लेते हैं, थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो आ जाओ भैया, अब इसमें बनाते हैं कई कॉलम, ठीक है। सबसे पहले सामान्य नाम, जैविक नाम 2 हो गया, वंश हो गया यानी कि वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया और भाग हो गया। इन सब का जो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम टाइप इसको बना करके रख लेते हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ कॉलम, ठीक है। कुल मिला जुला कर 3 3 6 1 7 बनाना है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर रहेगा वो रहेगा सामान्य नाम, सामान्य नाम। उसके बाद इस वाले में क्या रहेगा, जैविक नाम, जैविक नाम। इस वाले में क्या रहेगा, वंश, क्या रहेगा, वंश। इस वाले में क्या रहेगा, कुल। और उसके आगे वाले में क्या रहेगा, गण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, संघ या फिर भाग। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग ही तो होता है, ठीक है।
तो इतने कॉलम्स आपके बनेंगे। चलिए नाम लिख लेते सबके। सबसे पहला था तुम्हारा मानव, क्या आ जाएगा? मानव, ठीक है, यानी कि मनुष्य। मानव, घरेलू, मक्खी, उसके बाद हमारा आ जाएगा मानव, ठीक है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। तीसरा आपका क्या आएगा? घरेलू मक्खी हो गया, उसके बाद क्या आएगा? आम आएगा। चौथा क्या आएगा? गेहूं। इन सबको याद रखिएगा, इनका वैज्ञानिक नाम इसलिए बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको जो है इस तरह से बांट दूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि जैविक नाम होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। वंश जो होगा इसका होमो होगा, क्योंकि ये क्या होगा? इसका वंश होमो होगा। कुल क्या होगा? कुल इसका क्या आएगा? इसकी होमो सेपियंस की जो कुल होती है वो होता है, ठीक है, होमोनिडी। क्या होता है? होमोनिडी, होमोनिडी। अब बात किया किसकी? गण की बात किया है, तो इसका गण क्या होगा? तो प्राइमेट होगा। क्या हो जाएगा? प्राइमेट। अब वर्ग की बात किया तो वर्ग क्या होगा? तो किस वर्ग में आता है? मैमेलिया में आता है, यानी कि मैमेलिया में। किस में आता है? मैमेलिया में। उसके बाद बात किया किस में? संघ में। किस संघ में आता है? तो कॉर्डेटा में आता है। किस में आता है? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है? घरेलू मक्खी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मास्का, ठीक है, मास्का डोमेस्टिका, मास्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका, ठीक है, मास्का डोमेस्टिका। अब अगर बात कर लेते हैं किसकी? वंश की, तो इसकी वंश क्या हो जाएगी? मास्का होगा। वंश क्या निकल के आएगा? मास्का होगा। अब यहां पर क्या होगा? कुल की। तो अगर हम कुल की बात कर दें तो इसमें क्या निकल के आएगा? ठीक है, म्यूसिडी। क्या आएगा? म्यूसिडी, म्यूसिडी। उसके बाद क्या होगा? गढ़ में क्या निकल के आएगा? तो गढ़ होगा डिप्टेरा। क्या होगा? डिप्टेरा, डिप्टेरा। अगर हम बात करें वर्ग की तो वर्ग में क्या निकल के आएगा? तो वर्ग में याद लिखिएगा, ठीक है, इंसेक्टा आएगा। क्या आएगा? इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा, छोटी ई है। उसके बाद संघ में क्या आएगा? तो संघ में हमेशा ध्यान रखिएगा आर्थ्रोपोडा होता है, जो सबसे बड़ा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मेंजीफेरा ये क्या है? इंडिका है। तो मेंजीफेरा इंडिका में वंश क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा होगा, मेंजीफेरा होगा। कुल क्या निकल करके आएगा? तो इसमें जो कुल होगा भैया, कुल थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनाकार्डियेसी, एना, ठीक है, कार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है, एनाकार्डियेसी, ये होता है। उसके बाद गढ़ की अगर मैं बात करूं तो गढ़ में कौन आएगा? तो इसके जो गढ़ में आएंगे वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे? ठीक है, सेपिंडल्स। क्या जाएंगे? सेपिंडल्स,
सेपिंडल्स, ठीक है। वर्ग में क्या आएगा, तो वर्ग में क्या आएगा, ठीक है, डाइको, क्या आएगा, डाइको, ठीक है, डाइकोटिलीडनी, ठीक है। डाइकोटिलीडनी वर्ग में आएगा। संघ में क्या आएगा तुम्हारा, तो संघ में आएगा एंजियोस्पर्म, क्या आएगा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हो गया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म ये भी आएगा, गेहूं वाला एंजियोस्पर्म तुम्हारा क्या आएगा, संघ में एंजियोस्पर्म आ जाएगा। अगर हम बात करें किसमें, वर्ग में, तो वर्ग में आ जाएगा तुम्हारा मोनो, ठीक है, मोनोकोटिलीडनी, मोनोकोटी, ठीक है, लिडनी, ये हो गया मोनोकोटिलीडनी। उसके बाद क्या होगा, गण है, तो गण में क्या होगा, पोइल्स होगा, उसके बाद क्या है, कुल है, तो कुल में क्या होगा, पोएसी होगा। उसके बाद क्या है, वंश में इसका क्या होगा, ठीक है, ट्रिटिकम होगा, ट्रिटिकम, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करते हैं क्या चीज़, गेहूं के वैज्ञानिक नाम की, तो ट्रिटिकम, ठीक है, क्या होता है, ट्रिटिकम, ठीक है, एस्यूटिवम, क्या होता है, ट्रिटिकम, इसका हो जाएगा ट्रिटिकम, ठीक है, एस्यूटियम, ठीक है, ये है या और ये है मा, एस्यूटियम, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, इन चारों का वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ क्या है, मानव का वैज्ञानिक क्या नाम, होमो सेपियंस है। इसका वंश क्या होगा, होमो होगा। इसका कुल क्या होगा, ठीक है, होमोनिडी होगा। गण क्या होगा, प्राइमेट होगा। और वर्ग क्या होगा, मेमेलिया होगा। संघ क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें घरेलू मक्खी की तो इसको बोलते हैं, ठीक है, मास्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं, मास्का डोमेस्टिका। ये क्या है, जैविक, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद वंश क्या होगा, मास्का, ठीक है। कुल क्या होगा, म्यूसिटी, ठीक है, म्यूसिडी होगा। उसके बाद गण क्या होगा, ठीक है, डिप्टेरा होगा। वर्ग क्या होगा, ठीक है, इंसेक्टा होगा। क्या होगा, इंसेक्टा होगा। संघ क्या होगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मेंजिफेरा इंडिका होगा। वंश क्या होगा, मेंजिफेरा होगा। कुल क्या होगा, ठीक है, एनाफर्टिएसी होगा। उसके बाद क्या होगा, गण में क्या होगा, ठीक है, सेपेंडेल्स होगा। उसके बाद वर्ग क्या होगा, ठीक है, डाइकोटिलीडनी होगा। उसके बाद क्या होगा, संघ में तुम्हारा होगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। उसके बाद गेहूं की बात करें तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ठीक है, ट्रिटिकम, ठीक है, एस्टियम, ठीक है, एस्टियम, ट्रिटिकम एस्टियम। इसका वंश क्या होगा, ट्रिटिकम होगा। और इसका कुल क्या होगा, ठीक है, पीएसी होगा। और क्या होगा, गण क्या होगा, ठीक है, पोएल्स होगा। और क्या होगा, वर्ग क्या होगा, ठीक है, मोनो, ठीक है, कोडिएटिन, ठीक है, मोनोकोटिलीडनी, ठीक है, मोनोकोटिलीडनी। उसके बाद क्या होगा, संघ क्या होगा तुम्हारा, एंजियोस्पर्म होगा। तो ये वैज्ञानिक नाम पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि अगर इश्क किताबों से करो, अगर इश्क किताबों से करो तो दिल नहीं टूटेगा, रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।